वेलकम दोस्तों। आपका लेसन 4 है, नवोदय का लेसन 4 हमारा, जिसका नाम है गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण, यानी फैक्टर्स, मल्टीप्लाइज एंड देयर प्रॉपर्टीज। ये दोस्तों आपको बेसिक्स नॉलेज है और इसके जितने भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के आप आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होता है गुणनखंड, यानी हमारे जो संख्याएं दी रहेंगी उनके गुणनखंड कैसे निकालेंगे। जैसे पूछा गया है 8 के सभी गुणनखंड लिखिए। मतलब गुणनखंड क्या होता है, जैसे हमारे पास 4 है, हमने कहा 4 के क्या लिखिए, गुणनखंड लिखिए। तो हम क्या करेंगे, 4 के कितने कितने गुणज हो सकते हैं, गुणन मतलब कितने कितने चीज़ों से गुणा करके 4 बनता है। तो जैसे हमने कहा 1 मल्टीप्लाई, ये एक गुणनखंड हो गया, और फिर 2 मल्टीप्लाई 2 ये हो गया, और 4 मल्टीप्लाई 1 ये सब हमारे क्या है, इसके गुणनखंड हैं। यानी ये हमारे कौन कौन से 1 हो गए, 2 हो गए और 4 हो गए, यानी ये सब हमारे किसके हैं, गुणनखंड हैं। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है 8 के सभी गुणनखंड लिखिए। तो हम क्या करेंगे, 8 के गुणनखंड लिखेंगे। 8 यानी किन किन चीज़ों से डिवाइड हो सकता है। तो सबसे पहले 8 किन से डिवाइड होगा, 1 से। कोई भी संख्या 1 से ही डिवाइड होती है। फिर उसके बाद 2 से भी डिवाइड हो सकता है। 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 4 बार में कट जाएगा, और 3 से होगा नहीं, 4 से कट जाएगा। ठीक, 6 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा। यानी ये जो हमारा 8 है टोटल 1 2 4 6 सॉरी 8 से डिवाइड हो जाएगा। यानी ये हमारे इसके क्या है, गुणनखंड है। यानी 2 4 और 6, 2 4 और 8 ये हमारे क्या हैं, 8 के गुणनखंड हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, जिसमें पूछा है 30 के सभी गुणनखंड कितने होंगे। तो 30 हमारा है, तो 30 लिख लेते हैं। इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं। ये 30 हमारा 1 से कटेगा, 2 से भी कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, 3 से भी कट जाएगा, 4 के टेबल में 30 आएगा नहीं, चलो ठीक, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 6 से भी कटेगा, 6 5 या 30, और 7 से नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से नहीं, 10 से कट जाएगा। ठीक, और ये कटेगा फिर 15 से, उसके बाद 30 से, और किसी से नहीं कटेगा। यानी 1 से काटेंगे तो 30 बार में कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 10 से, 15 से और 30 से। यानी जिनसे हमारा 30 क्या हो, डिवाइड हो जाए, वही हमारे इसके क्या है, गुणनखंड है। तो कितने गुणनखंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसके 30 के कुल कितने गुणनखंड है, 8। तो जो भी ऑप्शन हमारा रहेगा उस पर हम ऐसे सर्कल कर देंगे नवोदय वाले सब्जेक्ट में। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा 45 के गुणनखंड हैं, यानी 45 के कौन कौन से गुणनखंड हैं। तो जो हमारा 45 है ये किन किन चीज़ों से डिवाइड हो सकता है। ठीक, अगर ऐसे नहीं आ रहा तो इस प्रकार से करिए, चलो ठीक है। 45 से कैसे होगा, 45 का तो क्या करेंगे, पहला होगा 1 से, 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में क्या है, ऑड नंबर्स है, तो 2 से नहीं होगा। 3 से, 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 5 जा 15, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 5 9 जा 45, 6 से नहीं कटेगा, और 7 8 9 से कट जाएगा, 9 5 जा 45, 15 से कट जाएगा, 15 3 जा 45, और फिर हमारा कितने से कटेगा, 45 से। यानी ये हमारे इसके क्या है, 45 के गुणनखंड, यानी 1 3 5 9 15 और 45, ये हमारे 45 के गुणनखंड हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 36 के गुणनखंड कितने होंगे। यानी कुल कितने गुणनखंड हैं, यानी हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 36। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, यानी हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 36। तो सॉल्व करते हैं इसको, यानी फैक्टर्स यानी गुणनखंड निकालने। 36 यानी किन किन चीज़ों से ये कट सकता है। तो इसमें ऑड या इवन नहीं देखना है, ऑड से भी कटेगा, इवन से भी कटेगा, बस इसमें देखना है किन किन चीज़ों से ये कट सकता है। 36 तो 1 से कटेगा ही कटेगा,
सभी संख्याएं 1 से कटेंगी, 2 से कट जाएंगी क्योंकि 36 है, 2 से कटेगा, लास्ट में 6 है तो ये इवन नंबर है, 2 से कट ही जाएगा। तो 3 से देखते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कट जाएगा। और 4 से भी कट जाएगा, 4 9 जा 36, 5 से नहीं कटेगा, 6 कटेगा, 6 6 जा 36, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 9 4 जा 36, 9 से कट जाएगा, 11 12 12 3 जा 36, 12 से कट जाएगा, 13 14 से भी नहीं कटेगा, 15 नहीं 18 से कटेगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा 36 से, यानी हाफ डिवाइडेड होने के बाद ये पूरा कट जाता है। देखिए 1 से कट गया, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से और 36 से। ये हमारा 36 है, जो इन सभी चीज़ों का क्या है, गुणनखंड है, यानी फैक्टर्स हैं। यानी 36 के फैक्टर्स हमारे कौन कौन से, 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36 कितने हैं तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं 9, यानी 36 के कुल कितने फैक्टर्स होते हैं, 9 फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा है गुणज यानी मल्टीप्लाइज। तो इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, यानी मल्टीप्लाइज क्या होते हैं, जैसे 7 का टेबल हो गया, 7 1 जा 7, ऐसे लिखते हैं, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ये सब हमारे क्या है, इसके मल्टीप्लाइज हैं, यानी 7 के मल्टीप्लाइज हैं जो हमारे ये टेबल बनते हैं। तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस हमारे होते हैं, गुणज होते हैं, क्या होते हैं, कहा जाता है 7 के प्रथम 5 गुणजों को लिखना, यानी 5 गुणज हमको लिखना है, यानी राइट द 5 मल्टीप्लाइज ऑफ 7। तो 7 के 5 मल्टीप्लाइज क्या है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35। यानी हमको 7 का टेबल 5 बार पढ़ लेना और उसको लिख लेना, वही हमारा क्या हो जाएगा, 7 के 5 गुणज हो जाएंगे, यानी 5, यानी 5 मल्टीप्लाइज हो जाएंगे किसके, 7 के, यानी 5 गुणज हो जाएंगे 7 के। तो अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड वाला है, कहा गया कि 15 के प्रथम 7 गुणजों को लिखना है, यानी 15 के 7 गुणज, यानी राइट द 7 मल्टीप्लाइज ऑफ 15, यानी 15 के 7 मल्टीप्लाइज लिखने हैं, यानी 15 के 7 गुणज लिखने हैं। तो हम लिखते हैं 15 के 7 गुणज कौन कौन से हैं, तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105 और 15 8 जा 120, 15 9 जा 130, सॉरी 15 7 जा 7 तक ही पढ़ना था, यानी ये हमारे 7 गुणज हैं। यानी 15 1 जा 50, 52 जा 30, 53 जा 45, 54 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, यानी ये हमारे 15 के 7 मल्टीप्लाइज है, यानी 15 के 7 गुणज है। तो कौन कितने गुणज हैं, 1 2 3 4 7 गुणज हैं, तो ये हमारा आंसर है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, कहा गया है कि 5 के प्रथम 6 गुणजों को का योग लिखिए, यानी राइट द सम ऑफ 6 मल्टीप्लाइज ऑफ 5, यानी 5 के प्रथम 6 गुणज। तो सबसे पहले 5 के प्रथम 6 गुणज लिख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो 5 के 5 गुणज कौन कौन से, 5 1 जा 5, 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। अगर 6 गुणज लिखने तो 6 बार टेबल पढ़ लेंगे हम लोग। तो हमने पढ़ लिया, अब इनके योग निकालने हैं। योग का मतलब होता है सम, तो सम का मतलब क्या होता है, हम इन सबको ऐड कर लेंगे। तो इन सबको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो 5 और 10 15, 15 और 15 कितना हो गया 30, 30 और 20 50 हो गया, 50 और 25 75, 75 और 30 105, यानी इन सबको आप ऐड करोगे तो हमारा 105 इसका आंसर आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, कह रहा है कि 7 के प्रथम 3 गुणजों का योग क्या है, यानी व्हाट इज द सम ऑफ 3 मल्टीप्लाइज ऑफ 7, यानी 7 के प्रथम 3 गुणजों का योग
क्या है, यानी व्हाट इज द सम ऑफ 3 मल्टीप्लाइज। तो पहले हम 7 के मल्टीप्लाइज निकाल लेते हैं, कौन कौन से 3। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ये हमारे 7 के 3 मल्टीप्लाइज यानी गुणज है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके योग निकाल लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लिए हम तो ऐड कर लेते हैं 7 और 14 हो जाएगा हमारा 21, 21 और 21 हो जाएगा 42, यानी इसके हमारे जो होंगे 7 के 3 मल्टीप्लाइज का सम होगा हमारा कितना, 42, ये हमारा आंसर है। इसी क्रम में अगला टॉपिक हमारा है अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर आप लोग पिछली चैप्टर्स में पढ़ लिए हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं, जिनका लिंक मैं इस वीडियो में दे सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप उस लिंक पे जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको फैक्टर्स, फ्रैक्शंस, बाकी सब चीज़ों के वीडियो भी पड़े हुए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। और प्राइम फैक्टर क्या होता है, जैसे जो संख्या 2, 3, 5, 7, 11 जो संख्या स्वयं से डिवाइड हो हमारे प्राइम फैक्टर्स होते हैं। जैसे ये वाली संख्या है, जब हम एलसीएम एचसीएफ लगाते हैं तो इसमें इन सब का उपयोग पड़ता है, यानी प्राइम फैक्टर्स का उपयोग पड़ता है। तो उसी मेथड से ही हम इसमें निकालेंगे कि कितने फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या प्राइम फैक्टर्स हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये हमारे क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन है, तो अभी आपने पता चल गया होगा कि प्राइम फैक्टर है क्या। तो अब हम क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, 240 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, सॉरी, यानी हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ 240, हाउ मैनी प्राइम फैक्टर ऑफ 240, यानी 240 के कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, यानी 240 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो इनको हम सिंपली जैसे एलसीएम एचसीएफ काटते हैं उसी प्रकार से काट लेंगे। तो सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 बच गया। फिर 2 से 2 6 जा 12, 0 बचा। 2 से 2 3 जा 6, 0 बचा। फिर 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 1 बचा। 10 2 5 जा 10। अब ये 15 आ गया, 2 से नहीं कटेगा। 3 से 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कितने प्राइम फैक्टर्स हैं 240 के, तो वो हमारे हैं 6। ये हमारा आंसर है। तो जो उस ऑप्शन पे आपको 6 दिखेगा उस ऑप्शन के सामने आप ऐसे सर्कल कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है 37,800 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, यानी व्हाट इज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 37,800, यानी 37,800 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो इसका इंग्लिश वर्जन होगा व्हाट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 37,800। तो सॉल्व करते हैं हम लोग सेम इसी प्रकार से जिस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो काट लेते हैं प्राइम फैक्टर्स में, 3780, तो 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 1 बचा 17, 2 8 जा 16, 1 बचा 18, 2 9 जा 18, 0 0, क्योंकि पूरा कट गया। फिर 2 से कटेगा, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और 1 बचा, 2 5 जा 10। फिर हम 2 से काटेंगे, 2 4 जा 8, 1 बचा 4, 2 7 जा 14, 2 से काटेंगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अभी लास्ट में 5 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, 3 से चेक कर लेते हैं कटता है कि नहीं कटता है। तो 3 1 जा 3, 1 बचेगा 3 17, 3 5 जा 15, 2 बचा, कट जाएगा 3 से, काट लेते हैं। 3 1 जा 3, 1 बचा 17, 3 5 जा 15, 2 बचा 22, 3 7 जा 21, 1 बचा 15, 3 5 जा 15। फिर 3 से काटते हैं, कट जाएगा। चलिए 3 5 जा 15, 3 अब यहाँ से कुछ बचा नहीं, यहाँ 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15। अभी हमारा फिर 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 2 बचा, आगे गया 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। यानी ये हमारा क्या हो गया, 175। अभी हमारा 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं। 5 3 जा 15 और बच्चा कितना, 2 5 5 5 जा 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7।
तो पूछा है कि क्या है अभाज्य गुणनखंड, तो इनको हम सीधी सी बात ऐसे लिख लेंगे, 2 × 2 2 3 3 3 × 5 × 5 × 7। तो ये हमारे इस प्रकार से जो भी आंसर दिखेंगे ये हमारे क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 75 के अभाज्य गुणनखंड हैं, यानी राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ 75। तो हमें 75 के कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड हैं इनको लिखना है, सेम इसी प्रकार से जिससे पहले हम लोग किए। तो 75 को हम लोग काट लेते हैं, तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 से कटेगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो कौन कौन से हैं 75 के प्राइम फैक्टर्स, कौन कौन से हैं, तो क्या कौन है, 3 है, 5 है, 5, ये हमारा आंसर है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इजीली क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इस वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, आगे नए टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे। 80 के अभाज्य गुणनखंड हमारे हैं कौन कौन से हैं, तो 80 को भी हम इसी प्रकार से लगा लेंगे। सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, बस प्राइम फैक्टर्स याद रखने हैं, बस उन्हीं से काटने हैं। 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 2 से 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। तो कौन कौन से हैं, 2 × 2 कितनी बार है, 2 4 बार है, 4 बार लिख लिए, फिर 5, यानी यही हमारे क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड है। व्हाट इज राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 80, यानी 80 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं लिखिए। तो ये हमारे 80 के प्राइम फैक्टर्स हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इस कंसेप्ट को सीख सकते हैं, और हिंदी मीडियम वाले भी सीख लें, ताकि कहीं भी दिक्कत हो आप उस चीज़ को कमेंट करिए, ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपको बना के दे पाऊँ। थैंक यू। तो दोस्तों इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो सॉल्व कर रहे हैं, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है क्या, पहले ये जान लेते हैं हम लोग। तो जैसे हम लोग HCF नहीं निकालते हैं, जैसे हमारा 4 हो गया और 6, इन दोनों का HCF कितना होगा, तो आता कितना, 2 आता है HCF। जैसे 2 से दोनों कट जाएंगे, यानी कॉमन फैक्टर्स होते हैं, यानी दोनों में समान मिलते हों, वही हमारे क्या होते हैं, उभयनिष्ठ होते हैं। तो देखते हैं जैसे 12 और 16 के उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से। तो 12 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, जैसे 1 2 3 भी 3 से कट जाएगा, 4 से, 6 से, और 12 खुद से भी कटेगा। अब 16 के कौन कौन से होते हैं, दो टॉपिक्स, दो तरीके मैं इसके बताऊंगा लगाने के। तो कौन कौन से, अभी ये पहला तरीका है, तो ये थोड़ा सा नहीं समझ में अगर भी आया तो दूसरा वाला तरीका आपको समझ में भी आ जाएगा। तो पहला है 1 2 से, 4 से, और 8 से, और किससे, 16 से। यानी जो हमारा 16 है इसके गुणनखंड ये रहे, और 12 के गुणनखंड ये रहे। अभी हमने पिछले टॉपिक्स में गुणनखंड निकालने सिखाए थे, तो 12 के गुणनखंड निकाले हम लोग, 16 के निकाल लिए। तो दोनों में कौन सा गुणनखंड मैच कर रहा, ये सबसे ज़्यादा कौन कौन सा, 4 वाला। तो 4 ही हमारा क्या होता है, यानी ये नहीं कि 2 मैच कर रहा, 3, तो सबसे ज़्यादा वाला जो मैच करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो जाएगा, 4। तो अगर हम दूसरा टॉपिक्स देखते हैं, वो सबसे इजी टॉपिक्स है। तो 12 के हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, कितने, 2 से कटेगा 6 बार में, फिर 2 से कटेगा 3 बार में, 3 से कट गया, ये 12 के हो गए। और 16 के 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 2। तो हम लोग लिख लेंगे ऐसे, 12 के कौन कौन से निकले, 2 × 2 × 3, और 16 के 2 × 2 × 2 × 2। अब हम लिखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड, जैसे हम HCF लिखते थे वैसे ही इसको लिखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इसमें क्या, ये मिला लिख लिए, और ये मिला
इसको भी लिख लिए। और कोई नहीं मैच कर रहा तो क्या करेंगे, 2 2 जा 4, यानी 4 ही हमारा क्या है, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। सेम उसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 8 और 11 में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, यानी 8 का और 11 का। तो 8 जो है, इस 8 का हम निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये 11 जो है इसका एक ही फैक्टर्स होगा, यानी 1 ही, यानी केवल 11 ही ऐसा है जो कटेगा और 1 से कटेगा, यानी 1 से और 11 से ही कटेगा। जो 8 हमारा है ये 2 से कट जाएगा, इसके बहुत से हैं, यानी इसके गुणनखंड बहुत से हैं, यानी 8 के तो बहुत से हैं, 1 है, 2 है, 4 है, ये सब निकल रहे हैं। और अगर इस प्रकार से लिखा जाए तो कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 11 में केवल 11 ही होगा। इस हिसाब से इसमें कोई कॉमन नहीं निकल रहा तो क्या ले लेंगे, 1। इसमें दोनों में क्या कॉमन निकल रहा, 1 निकल रहा। तो आप चाहे उस तरीके से लगाओ चाहे इस तरीके से, तो सबसे बेस्ट तरीका हमारे हिसाब से तो ये पड़ेगा जो प्राइम फैक्टर्स वाला है, क्योंकि इसमें अगर कोई कॉमन नहीं निकला तो 1 कॉमन निकल जाएगा। यही हमारा उभयनिष्ठ क्या है, गुणनखंड है। जब भी कुछ कॉमन ना निकले दोनों में से तो 1 कॉमन जरूर होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिए और यही वाला टिक लगाइए। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, जिसे हम प्राइम फैक्टर्स के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले 6 का निकाल लेंगे, यानी क्या कह रहा है, 6, 10 तथा 15 का उभयनिष्ठ गुणनखंड निम्न में से कौन सा, यानी व्हाट इज द, या राइट द कॉमन फैक्टर ऑफ 6, 10 एंड 15, यानी कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं या कौन से हैं। तो दोनों का तरीका एक ही होता है। तो लगाते हैं इसको हम लोग, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो अगला हमारा है 10 का निकाल लेंगे, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अगला हमारा 15 का है, तो निकालते हैं 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो 6 का क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 3, 10 का क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 5, और 15 का क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई 5। इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन फैक्टर्स हमारे उभयनिष्ठ गुणनखंड इसके क्या हैं, 1 है, क्योंकि ये जो 2 हमारा इधर ही मैच कर रहा है, इसमें मैच नहीं कर रहा, 3 हमारा उसमें ना मैच इसमें कर रहा। तो ये तीनों में जो कॉमन हमारा है क्या है, 1 है। ठीक है, कोई जब कॉमन फैक्टर्स ना निकले तो इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मान लिए जाते हैं, 1 मान लिए जाते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 18 का निकाल लेते हैं सबसे पहले, 2 से काटेंगे 9 बार, 3 से काटेंगे 3 बार, 3 1 जा 3। अगला हमारा 24, 24 से हम लोग 2 को काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से काटेंगे 2 6 जा 12, फिर 2 से ही कटेगा 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब हम क्या करेंगे, तो 18 का लिख लेते हैं, कौन कौन से, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 24 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो यानी हमारा क्या पूछा था कि व्हाट इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 24। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो और हिंदी मीडियम के लिए भी है, दोनों में क्वेश्चंस हैं हमारे, तो आप लोग समझ जाइए। तो लिख लेते हैं, इस बार कॉमन फैक्टर लिखते हैं, कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होंगे इसके, तो इसमें ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये 2 और 3 दोनों कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। 2 3 जा 6, यानी 6 ही ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो दोनों में पाया जाएगा, यानी 6 से 18 भी डिवाइड हो सकता है और 24 भी डिवाइड हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि नवोदय के कुछ बच्चे जो इजीली पढ़ना चाहते हैं वो
स्टडी करना चाहते हो वो इस वीडियो को देखें और आसानी पूर्वक नवोदय के सिलेबस को क्रैक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।